जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन का मैं एक चैप्टर उठाया हूं, जिसमें पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोग के लिए अपलोड कर चुका हूं। और ये आज जो वीडियो बना रहे हैं, हम पार्ट 2 बना रहा हूं रेशियो प्रोपोर्शन का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े थे और आज हम क्या पढ़ेंगे। आप लोगों को लास्ट सवाल याद होगा कि हमने क्या बताया था कि उसमें कैसे कैसे ऊपर और नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। उस चीज़ को एक बार देख ही लेते हैं। हमारे सवाल में दे दिए हुआ था कि A रेशियो B 2/3 अनुपात 5/7। और इसमें हमको बताना था कि A और B का रेशियो सिंपल फॉर्म में क्या आएगा। यानी फ्रैक्शन में हमको दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहली बात, हम रेशियो का मतलब ही होता है कि फ्रैक्शन को दूर करें और सिंपल फॉर्म में ही सवाल को सॉल्व करें। यानी जब कभी भी आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो फ्रैक्शन से ज़्यादा दूर भागने का प्रयास करिएगा। फ्रैक्शन के पास जितना आप जाइएगा उतना ही आपको प्रॉब्लम करेगा। तो रेशियो ही हमको यही सिखाता है कि फ्रैक्शन से दूर चले। तो इसमें हम क्या बताए थे, इसका मूल काम क्या होता है, कैसे कैसे करना है और क्यों करते हैं। सो एक एक चीज़ को चलिए सीखते हैं। मेन मकसद है हमारा कि जब भी इस तरीक़ा से अनुपात में दिया रहे तो 3 और 7 का LCM ले लेते हैं। तो 3 और 7 का LCM कहिएगा कि कितना, 21 आता है। 21 आता है, माने इन 3 7 का LCM लेते हैं और 21 आता है। और 21 से क्या करते हैं, यहाँ भी गुना और यहाँ भी गुना कर देते हैं, ताकि नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ना वो ख़त्म हो जाए। नीचे वाला फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो इन फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। तो इसके लिए अब आगे क्या करेंगे, 21 गुने 2/3 रेशियो 21 गुने 5/7। कहिएगा 3 से ये 7 बार में और 7 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो आप समझ जाइए कि 7 दूनी 14 और रेशियो 5×3 = 15 आता है। ये तो बात रही डिटेल्स में। जब आप सवाल बनाने बैठेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा सवाल आप सोल्व करें और फिर बनाएं। तो इससे बचने के लिए हमने एक इससे भी आसान तरीका बताते हैं। करना क्या है, मेन मकसद क्या है, तो 21। तो इसको आप इतना ना लिखकर ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि 2/3 एक बार क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। तो ये 3 और गुने 7 के बराबर करके 21 लिखते हैं। तो हम न करके 3 गुने 7 नहीं लिख सकते हैं। फिर नीचे वाला जो है क्या है, रेशियो में 5/7 और गुने 21 को 3 गुने 7 नहीं लिख सकते हैं। तो कहिए कि हाँ इतना तो लिख सकते हैं। काहे के लिए, एक बार आप गुना करते हैं, दूसरी बार फिर भाग देने जाते हैं, फिर गुना करके लिखते हैं। तो हम पहले ही स्थिति में गुना ही ना करेंगे और फिर भाग देंगे, पहले ही गुना को ऐसे ही रहने देते और भाग देंगे, देखेंगे कि हमारा क्या इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए क्या होती है कि आप इस 3 से 3 कटेगा, इसमें 7 से 7 कटेगा। तो कहिएगा कि ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। और ये कहिएगा 5×3 = 15। ये रेशियो हुआ। तो आखिरकार दोनों में वही काम किए हैं। अंतर इतना का हो गया है कि यहाँ LCM लेने के बाद गुना कर दिए थे, यहाँ LCM लेने के बाद वैसा ही रहने दिए हैं। देखिए ये भी काम नहीं करेंगे। जब भी हम बनाएंगे उससे भी शॉर्ट तरीका हम बताते हैं, इससे भी शॉर्ट तरीका बताते हैं करना क्या है। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा इधर से हम मिटाते हैं, आप लोग इसे नोट कर लिए होइएगा। इसे करना क्या है, आप देख रहे होंगे क्या, ये 2 जो है, ये 2 जो है ऑलरेडी यहाँ 2 है, ये है वही चीज़ है। और दूसरी क्या आ रही है, तो 7 आ रही है। तो देखिए कि ये 7 कहाँ से आ रही है, तो यहाँ से 7 जा रही है ना। तो यहाँ पे ये 2 और गुने 7 है।
आगे अनुपात में यहाँ देखिए 5 जो है, ये 5 तो यही वाला है, और नीचे आगे देखिए क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ वाली चली गई, तो 5 और गुने 3। आपको इस चीज़ में ऑब्जर्व करने को मिला होगा कि क्रॉस गुना हो जा रही है, ये क्रॉस गुना हो जा रही है। इधर के रेशियो के लिए 7 दूनी 14 यहाँ, और इधर के रेशियो 5 तिहाई 15 यहाँ। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि ओहो कैसे समय हम बचाएंगे। यानी मेन थ्योरी जो है एलसीएम का ही यह सारा कॉन्सेप्ट है, बशर्ते उसको शॉर्ट में करने का तरीका हम बता दिए हैं। देखिए इससे भी आसान चीज़ें आगे हम बताएंगे इसमें कि क्या है, वैसे यहीं पे हम थोड़ा समझा ही देते हैं थोड़ा शॉर्ट में कि आखिर होता क्या है, मूल बातें क्या है, इस बातों को समझिए। इससे भी आसान तरीका क्या करना है। सो आप लोग ज़रा सा बताइए, ये क्वेश्चन जो दिए हुआ है ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है कि यदि 2:5 दिया रहता तो आप कहते कि बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अंतर क्या कर दिया है कि इसमें नीचे 3 और इसमें 7 दे दिया है। तो आप लोग को एक बात मालूम होना चाहिए, ये 2 और 5 ऑलरेडी पहले से भी हम जानते थे, यदि नीचे रहे तो भी और ना रहे तो भी वह ये जो है ए का वैल्यू और ये बी का वैल्यू दिए हुआ है, वो ए का वैल्यू और वो बी का वैल्यू दिए हुआ है। और एक बात जान लीजिए, जो पड़ोसी रहता है ना, जो पड़ोसी रहता है वह पड़ोसी ना दूसरे से हाथ मिला के रहता है, बगल वाले से जलता रहता है ना। तो देखिए इसमें कैसे जल रहा है, ये जो 3 है ना ये दूसरे से हाथ मिला के रहेगा, ये 2 से नहीं। तो दूसरा यानी बोले किससे, तो ये 5 से। ये 7 जो है पड़ोसी किसका है, 5 का, लेकिन ये इस 2 से हाथ मिला के रहेगा, यानी 7 दूनी 14। यहाँ कितना, 5 तिहाई 15। आगे भी ये चीज़ काम देगा, आगे भी ये चीज़ काम देगा कि कैसे हम इस रेशियो को बनाए हैं। देखिए आसान चीज़ें बहुत आसान है, बस इससे सीखने की बात है कि आप इस चीज़ को सीख कैसे रहे हैं, और सिखाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है सिखाने वाला कैसे सिखा रहा है। हमने क्या किया है, सर्वप्रथम जो काम थी एलसीएम की काम, तो उस एलसीएम को छोटा फॉर्म लिए, फिर उसे छोटा फॉर्म किया, मैंने एक बार गुना भाग करना था वो नहीं किया, फिर गुना भाग करने का काम हटाए हैं, तो उसके बाद ये कर दिए हैं कि डायरेक्ट हम क्रॉस कर देंगे, इसमें इधर उधर की बातें ना देखेंगे। चलिए इस तरीक़ा से 2-4 सवालें हम आपको और समझाते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीक़े से समझ में आए और इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा है आप यूज टू हो और सीखें, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, ए रेशियो बी 2/7 अनुपात 3/5। ए रेशियो बी दिए हुआ है 2/7 अनुपात 3/5। अब बताइए, आपको हम ये बोल दिया जाए कि इसका अनुपात फ्रैक्शन को हटाइए, सिंपल में लेकर आइए, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल सी बात, फट से कहिएगा अच्छा इसके बगल वाले का पड़ोसी इसमें लेकर आते हैं, तो बगल वाले के पड़ोसी 5 दूनी 10। और हम आपको बताए होंगे कि जब भी 5 और 2 को देखिएगा ना, तो इन दोनों समझिए एक जैसा कि मेल और फीमेल की जैसा है, फट से चिपक जाते हैं और एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं, 0 1 पे 0, यानी गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है 2 और 5 की। चलिए इसमें क्या करते हैं, 7 और 3 21, 7 3 21, ये 3 तो इसका बी का, लेकिन ये दूसरा का पड़ोसी उसके साथ लग गया, यानी कितना हो गया 7 3 21, आपको कहें 10/21। तो चलिए आगे इस तरीक़ा से और कुछ सवाल हम आपको बताते हैं। ये तो 2 वाले थे, यदि 3 वाले आएंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे दिया है क्या, तो 2/3 अनुपात 5/2, 2/3 अनुपात 5/2 अनुपात कितना, तो 3/5। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका सिंपल फॉर्म बताइए कि क्या होगा, सिंपल फॉर्म बताइए कि क्या होगा। तो अब देखिए इस चीज़ को सिखाने से पहले हम कुछ और सिखला देते हैं आपको, ये क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए गौन करके एक और इससे पहले हम एक क्वेश्चन सिखाते हैं, उस चीज़ को जब आप समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को समझाएंगे तो ज़्यादा बातें कुछ समझ में आएंगे। चलिए ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। ए रेशियो बी
रेशियो सी दिया हुआ है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। ठीक है, तो इन चीज़ों को पहले समझते हैं। पहली बात क्या, तो हम बताए हैं कि जो फ्रैक्शन में आए नीचे जब भी आ जाए तो उस चीज़ को हटाने का काम करेंगे। हटाने के लिए क्या करना पड़ता है क्या, तो इन नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो आप कहिएगा कि इसमें क्या एलसीएम होगा, तो 2 और 3 और 5 का तो 30 एलसीएम होगा। तो पहली काम 1/2 गुने 30, दूसरा में रेशियो 1/3 गुने 30, तीसरा में रेशियो 1/5 और गुने 30। ये काम करते हैं। तो यहाँ कहते हैं ये 15 बार में कट गया, ये कहते हैं 10 बार में कट गया, ये कहते हैं 6 बार में कट गया। अनुपात क्या ज्ञात हुआ, 15/10 रेशियो 6। ये चीज़ आपको पता चली। अब देखिए इन चीज़ों को हम क्या समझाए हैं, एक बार आप लोग क्या कर रहे हैं कि इसको ये एलसीएम निकालना है, 2 3 5 का गुना कर रहे हैं और फिर दूसरी काम क्या कर रहे हैं, 2 से उसको भाग दे रहे हैं। तो हम ये चीज़ कहे हैं कि आप ऐसे ना करके डायरेक्ट कीजिए कि 1/2 और गुने 2 गुने 3 गुने 5 लिखिएगा, है ना। इसी तरीक़ा से 1/3 गुने 2 गुने 3 गुने 5 लिखिएगा। इसी तरीक़ा से अगला 1/5 गुने 2 गुने 3 गुने 5 लिखेंगे। 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। आपको क्या समझ में आई, क्या समझ में आई कि देखिए कितना अच्छा। इस चीज़ को आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे, मिटा लिए हो देते हम, और इसमें हम समझाते हैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा से पहले से। अब देखिए क्या होगा कि वहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 गुने 5 होंगे, 3 गुने 5। इसी तरीक़ा से रेशियो फिर क्या हो बचा हुआ है उसमें, तो 2 गुने 5। फिर अगला में देखिए रेशियो 2 गुने 3 बचा हुआ है। तो अब आप चीज़ों को देखिए कि ये क्या है, ये है क्या, हम जो बताए थे आपको। कुछ लोग इस चीज़ को क्या सिखा देते हैं, तो देखिए कहेंगे क्या, इसको झाँप लीजिए, इन दोनों को गुना कर लीजिए, 3 5 15। तो सही बात है, इस चीज़ को इसमें आ जाएगा। इसको कहेंगे बी को निकालना, तो बी को झाँप लीजिए, 5 दूनी 10 ज्ञात कर लीजिए। सी निकालना तो सी को झाँप दीजिए और 3 दूनी 6। इस तरीक़ा से कहते हैं निकाल लीजिए। ठीक है, हम वैसे निकाल लेंगे, लेकिन वैसे में भी कभी कभी फंस जाइएगा। जैसे कि इस सवाल में आइएगा तो आप कहिएगा कि इसको झाँप लीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए, तो कहिएगा 5 3 15, 5 दूनी 10। अच्छा 3/2, अरे फिर तो फ्रैक्शन में रह जाएगा। तो इस चीज़ को करेंगे कब, जब ऊपर में कोई वैल्यू जो है ना एक ही सब में रहे तब। लेकिन ऐसे जब अन्यथा दूसरा चीज़ आ जाए तो वो ना करेंगे। तो उतना करने से अच्छा है कि एक चीज़ सीखे। चलिए क्या सिखाते हैं हम सब बता देते हैं। देखिए यदि आपको हम कहें कि नीचे वाला ना रहता तो क्या कहते हैं, ये 1 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 1 है, तो कहेंगे हाँ ठीक है, ये बात ठीक है। यदि ये ना रहता तो हमारा सवाल जो बताता था, ये 3 से यहाँ गुना कर देते थे, 2 से यहाँ गुना कर देते थे, लेकिन यहाँ पे तो 3 वो है। तो अब क्या इसे करेंगे, देखिए करना क्या है, ये 1 तो है ही है इसका, लेकिन पड़ोसी वाला भी इसके साथ मिलकर रहेगा। यानी 3 और 5 ये दोनों 1 के साथ मिलेगा। तो भाई 1 से गुना करें तो भी वाह वाह, और ना गुना करें तो भी वाह वाह। तो इसीलिए 5 3 15 एकम 15, यहाँ से आ जाता है 15। इसी तरीक़ा से ये 1 तो ऑलरेडी बी का है ही, लेकिन इसके जो पड़ोसी वाला हो यू भी इसके साथ आएगा। यानी 5 दूनी 10, देखिए तो 5 दूनी 10 है कि नहीं है, और 1 से गुना कीजिएगा 10 में तो 10 ही रहेगा। फिर इसी तरीके से देखिए ये तो ऑलरेडी 1 इसके साथ है, ये है, लेकिन ये दोनों पड़ोसी इसके साथ जुड़ जाते हैं। 3 दूनी 6, और 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 ही रहेगा। देखिए तो वही चीज़ है, देखिए तो है कि नहीं है। बस समझ का फेरी है ना। समझ के ना समझ वो भी एक समझ ही है। तो चलिए इस चीज़ को देखिए और आगे फिर फटाक से देते हैं। थोड़ा बहुत भी लापरवाही कीजिएगा ना, है ना, तो मुँह नाक सब झड़ जाता है। फटाक से ऐसे मत कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे कर लिखिएगा, नहीं तो जॉब से बाहर फट से पजरा वजरा सब झाड़ देगा। चलिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखे थे उस चीज़ को अब इसके बाद समझते ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसे समझ लेते ना तो आपको अच्छा नहीं आता, मज़ा नहीं आता। ये क्वेश्चन है। अब हमारी चीज़ों को, ये 2 तो ऑलरेडी इसका ही है,
2 जो है इसका ही है, लेकिन ये 2 भी इसी के साथ आएगा, ये 5 भी इसी के साथ आएगा। तो क्या कहिएगा, 2 दूनी, अब देख लीजिए, गुना करने से पहले एक बात समझ लीजिए, क्या हम बताते हैं। देखिए ये 5 और 2 में गुना करना है, 5 और 2 में गुना करना है। तो क्या गुना करेंगे 5 और 2 को? तो कहें नहीं नहीं, 5 और 2 का मतलब होता है 1 पर 0, 5 और 2 का मतलब होता है 1 पर 0, और यहाँ क्या बच गया था 2, और 2 पे 0 बैठा दीजिए। 5 और 2 का मतलब होता है 1 0, और 2 पे डायरेक्ट 0 बिठाइए। कितना आसान तरीका से हम गुना किया, देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, वही चीज़ होता है। 5 और 2 देखिए गुना नहीं करेंगे, 2 पर 1 0 बैठा लेंगे। इसी तरीका से अनुपात। अब देखिए ये 5 तो इसी का है, 5 तो बी का है, ये है, लेकिन बगल से पड़ोसी दोनों आएंगे, ये 3 पड़ोसी और 5 पड़ोसी। तो देखिए 5 या 25 या 75। इसी तरीक़ा से फिर देखिए क्या है, ये 3 तो है, ये है सी का, लेकिन बगल से ये पड़ोसी जाएंगे, तो 3 दूनी 6 3 18। तो आई बात समझ में कि हम क्या समझा दिया आपको, कितना आसान तरीका से एक ही लाइन में इस चीज़ को आप बना रहे हैं। देखिए इससे पहले जो कर रहे थे उसमें बहुत लंबा चौड़ा एलसीएम फलान चिलान कर रहे थे, उतना काम करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। आइए वो काम भी हम कर दिखा देते हैं आपको। देखिए 2/3 गुने कीजिए, क्या, तो 3 गुने 2 गुने 5, 3 गुने 2 गुने 5। इसी तरीक़ा से फिर कीजिए, क्या, तो 5/2, फिर गुना कीजिए 3 गुने 2 गुने 5। फिर इसी तरीक़ा से अनुपात, क्या कीजिए 3/5, इसमें गुना कीजिए 3 गुने 2 गुने 5। तो देखिए अनुपात 3/5 गुने 3 गुने 2 गुने 5। तो देखिए 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 अपंचे 20। गुना करना जरूरी नहीं है 5 2 का, तो 10 सीधा 0 रख सकते थे 2 पर। फिर देखिए 5 3 15 और 15 5 75। फिर देखिए अनुपात 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं इस चीज़ को ऐसे ना बनाकर डायरेक्ट आप कैसे कीजिएगा, डायरेक्ट 5 2 10 और 2 पे 0 है ना, 3 5 15 और 15 5 75, फिर 3 दूनी 6 और 6 3 18। इस तरीक़ा से करेंगे तो चीज़ों को आप सीखते चलिए। हम सिखा क्या रहे हैं, है ना। यदि ये चीज़ आप सीख गए तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ले इसका क्या काम है, बताइए इसका क्या काम है, ये क्यों इतना लंबा चौड़ा सिखा रहे हैं। तो देखिए आगे चल के जब फ्रैक्शन में आपको रेशियो रहेगा तो ऐसे रेशियो चेंज करना आसान होगा। अब इस सवाल को आपके पास जो पूछता वो कैसे पूछ देता, सो हम बताते हैं। 20 95 10 5 13 आपके क्वेश्चन में यदि दे दिया जाए कि 2 2 6 पे 3 गो 0 आए बुमराह जी आए और कह दें आपको 2,26,000 रुपया हम आप लोगों में बांटना चाहते हैं, ABC। सुनो इधर आओ, लो 2,26,000 रुपया बांट लो तीनों आदमी। आप लोग है ना बांटने जाइएगा तब कहिए ले बांटिएगा, कोई ठीक नहीं है, लेकिन जब ए ना बांटने आइएगा तो बड़ी आसान से बांटिएगा। ऐसे बांटने का तरीका जानते हैं क्या होता है, इन तीनों को जोड़िए, कुल निकल जाएगा। इसके बारे में कह रहा है तो इसको ऊपर रखिए, इन तीनों को जोड़कर नीचे रखिए, तो उससे आसान है ना कि ऐसा बना लीजिए, रेशियो बहुत आसान हो जाएगा। आपको हम बताए थे, पिछले सवाल में बताए थे, क्या बताए थे कि इन सभी को जोड़ दीजिए वही कुल होता है, इन सभी को जोड़ दीजिए वही आपका कुल निकलता है, टोटल निकलता है। तो जब भी आप जोड़कर इसमें भाग देंगे तो कितना से भाग दीजिएगा, देखिए जोड़िएगा तो आएगा 113, और काट दीजिएगा तो कहिए कि 2 मरतब में कट गया, यानी 2 बार में कट गया। तो 2 बार में कट गया यानी 2 पर 3 0, 2 पर 3 0 का मतलब समझते हैं कि कितना होता है, 2 पे 3 0 का मतलब होता है 2000। अब 2000 से 20 में गुना कीजिए तो 20 दूनी 40, कै गो 0 था तो 3 गो 0। इसी तरीक़ा से 75 में 2 से गुना कीजिए तो 150, कै गो 0 था तो 3 0। 18 में गुना कीजिए तो 18 दूनी 36, कै गो 0 तो 3 0। आई बात समझ में। करना क्या है, कैसे बांटना आसान हो गया, वैसे बांटते तो बहुत फंसते आप लोग। यहाँ से अंतर पूछ दे, किसी से किसी में अंतर पूछ दे, आसानी से निकाल लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को सीख गए होंगे और आगे फिर और चीज़ हम सिखाते हैं इसमें।
एक इसमें और एग्जाम्पल बताते हैं ताकि आपको और बढ़िया से और बेहतर समझ में आए। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए, A/B/C 2/3/3/4/5/7, 2/3/3/4/5/7। इस बातों को समझिए कि कैसे सोल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, 2 तो इसका ही है, 4 और 7 इहो एक साथ आएगा तो 4 7 28, 28 दूना 56। आई बात समझ में। फिर क्या करेंगे कि अब 3 तो इसका ऑलरेडी ही है, लेकिन ये दोनों बगल पड़ोसी वाला भी जाएंगे तो 7 3 21 21 तिया 63। देखिए फिर क्या है, 5 तो है ये है, लेकिन ये 4 और 3 पड़ोसी वाला भी उसको साथ, 4 3 12 पंचे 60। आई बात समझ में, कितना आसान हो गया ऐसे जब आप सीख गए तो। देख रहे हैं, तो आइए इसको मिटाते हैं, मोहब्बत की दुनिया में ले चलते हैं आपको। वो वाला मोहब्बत नहीं है ना, कोई और मोहब्बत में मत चले जाइएगा। मोहब्बत की दुनिया मतलब गणित से मोहब्बत करना सिखाते हैं आपको। कुछ लोग सोचते हैं, सोच के बैठ जाते हैं, और ये क्या कहे, गणित तो मेरे लिए बना ही नहीं है। नहीं जी, गणित तो आपके लिए बना है, आप चाह रहे हैं कि गणित आपको ना आए, है ना। आप चाह लीजिएगा तो आपको गणित जरूर आएगा। आप पढ़िए तो सही, हम वादा करते हैं जितना बता रहे हैं ना उतना आप मेहनत करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, देखिए कितना अच्छा से आपको गणित आएगा। यूँ मोहब्बत हो जाएगी गणितों से कि अदर सब्जेक्ट पढ़ने का इच्छा ही नहीं करेगा, लगेगा गणित ही सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो देखिए एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं, 2.1/3/3.1/4। देखिए 2.1/3/3.1/4 रेशियो 1.1/6। इस तरीक़ा से आपके क्वेश्चन दिए हुआ है कि A/B/C है। तो पहले हमको जब भी ऐसा दे तो इसको बराबर करना, कहने का मतलब फ्रैक्शन तोड़ने का काम करना है। तो फ्रैक्शन तोड़ने का काम क्या होता है, तो सबसे पहली बात क्या कि इस जो आपको देख रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, माने कि पूर्णांक के रूप में दिया हुआ है, तो ये पूर्णांक जो दिया हुआ है इन पूर्णांकों को ख़त्म कीजिए। कैसे ख़त्म कीजिएगा, तो 3 दूनी 6 1 7/3। फिर यहाँ ख़त्म कीजिए, 4 3 12 1 13 13/4। यहाँ फिर ख़त्म कीजिए, 6 एकम 6 1 7 7/6। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ, ये 7 तो इसका है ये है, लेकिन पड़ोसी का भी इसके साथ जुटेगा। तो 6 चौका 24 और 24 सत्ते, है ना, तो 7 चौका 28 और 7 दूना 14, यानी 168। 24 सत्ते 168। इसी तरीक़ा से फिर रेशियो देगा। अब कहिएगा कि 13 तो इसका है ये 6 और 3 भी इसके साथ जुड़ेगा, तो 13 तिया 39 और 39 छक, तो 6 चौका 24, 240 में से 6 कम, यानी 34। ठीक है। फिर इस तरीक़ा से आगे देखिए, ये 7 तो इसका है ये है, लेकिन ये पड़ोसी वाला भी जाएगा, तो 4 3 12 12 7 84। आई बात समझ में, कैसे आसान हो जा रहे हैं। इसको आप छोटा फॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छोटा फॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो 2 से इसको काटिए 8 और 4, 2 से इसको काटिए तो कहिएगा ये, फिर इसको 2 से काटिए तो क्या कहिएगा कि ये होगा। अब आप कहिएगा कि इससे भी छोटा होगा क्या, तो नहीं, इससे छोटा अब नहीं हो पाएगा। हो जाएगा जी, 3 से देखिए तो कट रहा है कि नहीं, 8 4 12, 3 से कट जा रहा है। देखिए 3 दूनी 6, 3 8 24, देखिए 3 तिहाई 9, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 चौका 12। देखिए कितनी छोटी फॉर्म में चलेगा। सवाल क्या था, क्या से क्या हो गया। तो कुछ लोग कह रहे होंगे कि ऐसा करना क्या ज़रूरी है। तो एक बात और समझ लीजिए, इस चीज़ को जब आप समझ गए तो इस चीज़ को भी समझ लीजिए। देखिए ये जब भी करेंगे ना तो आप कहिएगा कि 7 गुने 4 गुने 6, यहीं पे लिख लीजिए। फिर क्या कहिएगा कि 13 गुने 3 गुने 6, ठीक है। फिर क्या कहिएगा 7 गुने
3 × 4। आपको बता दें, क्या बता दें कि ये 6 से 6 काट कर 3 दूनी 6, ये 2 बार में काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेशियो के रूप में है, तो आप काट सकते हैं। अब ये 7 चौका 28, ये 13 तिया 39, ये 7 दूनी 14, वही चीज़ ना आ गया, 28:39:13। तो देखिए, आसान करने का तरीका आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम करेंगे तो आसान होते जाएगी चीज़ें, और कैसे कैसे करेंगे तो हमें लोड ज़्यादा पड़ेंगे और हार्ड हो जाएगा। इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए इस चीज़ को अब फिर आगे बताते हैं, आगे इस चीज़ को दूसरे सवालों में कैसे पेश करें। तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगी। आइए आगे क्वेश्चन जो दे रखा है, अब देखिए कई गो वाला दे देता है, A/B/C/D, 4 गो दे दिया। किसी को कोई आपत्ति कि 4 काहे दे दिया है ना, आके ना मारपीट कर लीजिएगा कि 4 काहे दे दिया, 3 गो वाला दीजिए कम रहेगा। नहीं, 4 गो वाला देगा तो ये हम बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। 3 पूर्णांक, क्या क्वेश्चन है कि 3.1/2 अनुपात, फिर 2.2/3, 2.2/3 अनुपात। आइए क्वेश्चन हम पेपर हाथ में ले लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन। 3.3/4, 3.3/4 अनुपात 1.8/9। अब कह रहा है कि सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करना, सबसे पहली काम हमें ये पूर्णांक को ख़त्म करना। तो 3 दूनी 6, 1 7/2 है ना, अनुपात 3 दूनी 6 और 2 8/3 अनुपात 4 ते 12 3 15 और 15/4 है ना, 9 एकम 9 8 17 17/9। अब चलिए क्या करना है, ए का क्या कहिएगा, कहिएगा कि 7 × 3 × 4 × 7। कहाँ से आया, तो ये 7 बगल पड़ोसी सबका नीचे वाला। फिर अगला कहिएगा कि 8 × यहाँ से 2, इसका 3 छोड़ देंगे, बाकी पड़ोसी सबका लेकिन आएगा 4 × 9। फिर सी वाला कहिएगा तो ये 15 तो रहेगा, लेकिन 4 छोड़कर बाकी सबका पड़ोसी आ जाएगा। तो 15 × 2 × 3 × 9। फिर क्या कहिएगा कि ये 9 खत्म हो जाएगा, 17 तो रहेगा, 9 खत्म, बाकी पड़ोसी आ जाएगा। 17 × 2 × 3 × 4। ठीक है। इन चीज़ों को जब आप समझ गए तो देखिए इसमें कुछ चीज़ कट जाते हैं, यहीं पे काट देंगे। एक और गुना कीजिए फिर काटिए, उससे आसान है। ये 3 काटिए, 3 से ये 3 काट दीजिए, 3 से इसको रहने देते हैं, ये 3 काट दीजिए, ये 3 काट दीजिए। आई बात समझ में कैसे कैसे काटे हैं। देखिए इस 2 को काट दीजिए, इस 2 को काट दीजिए, इस 2 को काट दीजिए, इसमें से भी एगो 2 काट दीजिए। अब कुछ कटने की चीज़ है क्या, अब कुछ कटने का चीज़ है क्या, तो कुछ नहीं है जी। 7 × 7 49 दूना 98। इसका क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, अब 32 तिया 96। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो 15 × 9 135, ये 17 चौका 68। तो देखिए अब क्या कहिएगा, 98:96:135:68, ये आपका आंसर हुआ। देखिए इस चीज़ों को देखने में कितना लंबा चौड़ा, इसको सिंपल फॉर्म किए गुना के रूप में करके फिर इसको काटने जाते तो थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको गड़बड़ लगता, लेकिन डायरेक्ट लिख है यहीं पे काट कूट के बराबर कर लिए कि क्या क्या कट रहा है, हटा दीजिए, पहले ही हटा दीजिए। ये सब है शॉर्ट फार्मूला, इसी को कहते हैं ट्रिक। ये चीज़ आपको नहीं बेसिक से बताएंगे लोग, सीधे कहेंगे ऐसे ऐसे कर लीजिए, तो उसको कहेंगे ट्रिक। ये है कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक, है ना, रेशियो कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक, इसी का नाम है। आप लोगों को एक बात मैं बताते चलूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, यदि उन्हें अच्छा लगे तो अपने दोस्त यार को भी बताइए कि बहुत अच्छी चीज़ें रेशियो प्रोपोर्शन जनरल कंपटीशन के मैथ
आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाई जा रही है और आप भी इस पे पढ़ कर देखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इतना ही प्यार मेरे लिए अच्छा है। और आगे देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, इसमें जो सिखाए हैं उसमें क्या सिखाते हैं और क्या चीज़ है। देखिए A/B दिए हुआ है, क्या दिए हुआ है 2/9 अनुपात 1/3। फिर दे दिया B/C बराबर 2/7 अनुपात कितना तो 5/14। फिर दे दिया क्या तो C/D कितना, यहाँ पे नहीं थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि सोल्व करने में आसान होगा। C/D कितना दे दिया हुआ है तो 7/10 अनुपात 3/5। देखिए चीज़ों को समझिए क्या है, समझते चलिए। अब आप लोग आंख बंद कीजिएगा, खचाखच गुना कर लीजिएगा, है ना। मैंने इसके नीचे वाला हिस्स में, इसके नीचे वाला हिस्स में, ये सब करना चालू कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं कि क्या समझाना चाहते हैं, इस चीज़ों को समझ लीजिए, यहीं पे ध्यान दीजिए। आपको एक बात बता दूं, ऊपर से नीचा कटे तो उसको काट लीजिए, ऊपर से नीचा कटे तो काट लीजिए, ऊपर से नीचा कटे तो काट लीजिए, इसमें काट लीजिए। कहीं अगर नहीं कहीं नहीं कट रहा है मत काटिए। तो एक और काटने का तरीका बताते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है कि ऊपर से ऊपर कटे या नीचे से नीचे कटे फिर भी काट लीजिए। ऊपर से ऊपर कटे, नीचे से नीचे कटे तो काट दीजिए। इस ऊपर से ऊपर कटे तो काट दीजिए, नीचे से नीचे। देखिए तो 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, है ना, 7 दूनी 14। अब देखिए आसान हो जाएंगे। ये 2 तो है, इसके पड़ोसी में तो बच्चा 1 बचा, तो कोई वैल्यूएशन नहीं रहा। अब देखिए इसके में क्या है तो 1 है, इधर से 3 चला गया। इसमें देखिए 2 तो है, इसके पड़ोसी में 2 है तो 2 दूनी 4। इसमें 1 है, यहाँ 5 है तो 5 एकम 5। आई बात समझ में। अब यहाँ देखिए क्या है 7, इधर 1 तो 7, इधर क्या है 3 दूनी 6। इतना चीज़ आप लोग सीख गए कि क्या दिया सो, ठीक है। इस चीज़ को सीख गए कि क्या दिया। अब इन चीज़ों को करना क्या, इन चीज़ों को करना क्या है। तो आपको हम बताए होंगे कि ये A/B है, कितना है तो 2/3 है। ये क्या है तो B/C है, कितना है तो 4/5 है। ये क्या है तो C/D है, ये कितना है तो 7/6 है। आपको एक चीज़ हम बता दिए होंगे, क्या एक चीज़ बता दिए होंगे तो क्या, तो डायरेक्ट ए निकालना है तो ए को ढूंढिए और फटाक से नीचे चले जाइए। क्या होगा तो 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। दूसरी बात क्या बताए थे कि बी पकड़िए, कहाँ है बी तो यहाँ, दूसरी तरफ बी पकड़िए, कहाँ है तो यहाँ, तो यहाँ से ऐसे आइए। अब जैसे फर्स्ट लाइन में रहेगा तो फटाक से नीचे चला जाइएगा, है ना। तो 7 चौका 28, 28 दिया, है ना। इसी तरीक़ा से फिर क्या बताए थे कि अब बी के बाद सी, तो यहाँ पर सी है, यहाँ भी सी है। लेकिन जब दूसरे लाइन में जाएंगे तो हुलदानी ऊपर जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं हुलदानी आएंगे, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35, अब 35 दिया 105। अब देखिए रेशियो, फिर क्या होगा कि अब हमको डी को देखना है। तो डी कहाँ है, यहाँ 6 है डी। तो हम ये बताए थे कि जैसी सेकंड लाइन में जाएंगे तो फट सनी हुल ले ऊपर, 5 × 3 = 15, 15 × 6 = 90। आई बात समझ में। कर क्या रहे हैं सो देखिए, चीज़ें जो है आसान है, उसे समझाना, कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से जोड़ कर बताना आप लोग के लिए भी आसान हो जाएगा। जब हम ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये चीज़ जो हम बता रहे हैं, ये कुछ चीज़ें आपको पिछले वीडियो में भी सिखा दिए थे, यहाँ पे हम वैसे बताने के लिए बता दिए हैं। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखिएगा तब हम बताते हैं। आज ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो 1 नंबर वीडियो से ही देख कर आइएगा, फिर ये देखिएगा। ये वीडियो नंबर 2 है रेशियो प्रोपोर्शन का। तो चलिए, और इसमें हम अच्छे अच्छे सवालों को आपके सामने लाते हैं और पेश करते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे सवाल है, कितने आसानी से बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझते चलिए
और रूम पे बैठिए, घर पे बैठिए, तो उसको प्रैक्टिस करते चलिए। जो चीज़ अभी हम बता रहे हैं और अभी जाके आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको 1 घंटा की चीज़ें 20 मिनट में प्रैक्टिस हो जाएंगी। यदि यही आप छोड़ दीजिएगा, कल करेंगे परसों करेंगे, तो एक तो आप कुछ कॉन्सेप्ट उसमें से भूल जाइएगा। दूसरी बात, आज 1 घंटा में किए हैं, कल भी आपको जब 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना पर कीजिएगा तो 1 ही घंटा लगेगा। तो वैसा काम ना करें, काम ऐसा करें जिससे हमेशा डे टू डे चीज़ें आसान होती चली जाए और हम आराम से गोल गोल घुमाना चालू करें सवालों को। नहीं तो सवाल आपको जब गोल गोल घुमाएगा ना, तो ना घर के बाबू ना घाट के, है ना। और गर्लफ्रेंड तो अलगे से धोखा देगी, वो भी नहीं भरोसा करेगी। चलिए इस पर एक और सवाल हम आपको बता ही देते हैं। A/B क्या दे दिया, 3/4 अनुपात 2/5, ठीक है। B/, ऐसे कर देते हैं, चलिए B/C क्या दे दिया, 2/5 अनुपात 3/7। फिर दे दिया C/D, अब क्या दे दिया, तो 7 ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा, 4/5 रेशियो 3/2। चीज़ों को समझते चलिए क्या हम बताना चाह रहे हैं। पिछले सवाल में जो बताए हैं वही काम यहाँ कीजिए। करना क्या है, सबसे पहली बात, इन दोनों में देखिए, चाहे ऐसे या ऐसे देखिए, कुछ चीज़ है जो कटने वाला है, देख लीजिए एक बार। एक नज़र देखने में क्या जाता है, तो कहीं नहीं कटने वाला। अब 5 × 15, 4 × 8, 15/8। इसको क्या, 7 दूनी 14, 5 × 15, 7 दूनी 14 और 5 × 15, ठीक है। फिर इसको देखिए, 4 दूनी 8 और 5 × 15। अब देखिए कुछ चीज़ें कॉमन नहीं है। अब इन चीज़ों को A/B/C और D बताना है। A/B/C/D हमको बताना है सवाल में। तो देखिए इसको डायरेक्ट फटाक दीवार नीचे की तरफ आ जाइए, क्योंकि ये एग है और पहली लाइन में नीचे की ओर उतरते हैं, है ना। तब 15 से 14 में गुना कीजिए, फिर 8 में गुना कीजिए और देखिए क्या होता है। कटने वाला भी चीज़ है क्या बाबू, कहीं नहीं कटने वाला है। चलिए अब 15 से अब 18, 8 में पहले गुना कर देते हैं, तो 15 × 8 = 120। 120 में फिर कहिएगा कि 14 से गुना कर दीजिए, तो 14 दूना 28 और 14 एकम 14 और 2 16, ये आई आपके पास 1680। फिर रेशियो, अब कहिएगा ये भी है ये भी है, तो यहाँ से तो दूसरी लाइन में आए तो फुर्दानी नीचे उड़ जाइए, है ना, फुर्दानी नीचे की तरफ ढुल जाइए। अब देखिए 8 × 8 = 64 और 64 में गुना करना है कितना से, 14 से, तो 14 × 4 = 56, 5 14 × 6 = 84 और 5 89, ठीक है। तो क्या कहिएगा, 8 9 6, फिर रेशियो कीजिएगा, फिर कहिएगा कि अच्छा अब C ज्ञात करना था। C यहाँ से यहाँ है, तो जब भी यहाँ सेकेंड लाइन में जाएंगे तो उड़ जाएंगे ऊपर की ओर, है ना। तो 15 × 8 = 120, 120 में गुना कीजिएगा 8 से, तो 960 हो जाएगा। फिर रेशियो दीजिएगा और कहिएगा कि अब D निकालना है, तो D अकेले अकलौता बैठा हुआ है, तो हुलदानी ऊपर की तरफ दौड़िए। तो 15 15 ये 225 और 225 में 8 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 8 दूना 16, 25 8 200, यानी 1800 हो जाएगा। आई बात समझ में। 15 × 8 = 120 और 12 × 8 = 180, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। कुछ चीज़ इसमें कॉमने हैं जो कट रहे हैं, कोई बात नहीं है, काट दीजिए और शॉर्ट कर लीजिए। इतना तो आप लोग खुद अब कर सकते हैं कि इसको 2 से काट दीजिए, फिर इसको 2 से, फिर इसको, सब 2 से कट रहा है, कहिएगा अच्छा कट रहा है तो काट लीजिए, हटाइए। इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए इस चीज़ ऐसे सवालों एग्जाम्पल बताते हैं ताकि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम ही ना रह जाए। जब ये प्रॉब्लम आप सोल्व कर लीजिएगा, ये आसान लगने लगेंगे ना, तो एक बात हम बता देते हैं आपको कि आगे जो सवाल आएंगे आपके साथ उसमें बहुत कम दिमाग लगाना रह जाएगा। चीज़ों को सिर्फ समझना होगा कि आखिर सवाल हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ये चीज़ जब अच्छे से सीख जाएंगे तो देखिए आपके सवाल में दे दिया, अब 3A अनुपात नहीं देते हैं, बराबर कर देते हैं 2B। अब हमसे पूछ रहा है
ए रेशियो बी बताइए क्या होगा। अब कुछ लोग कहेंगे अरे मास्टर साहब तो ऐसे हमको नहीं पढ़ाए थे, मास्टर जी पढ़ाए थे कि ए रेशियो बी 1/2 और रेशियो 1/3 रहे तब। अच्छा एक बात बताइए, क्या है ये 3a है और बराबर में हम कहते हैं कि बराबर में जो 2b है इस 2b को क्या करेंगे 100। यदि हम इस 3 गुना के रूप में है, 3a का मतलब क्या होता है 3 गुने a, इधर कहें कि ले जाइए तो क्या कहिएगा, भाग के रूप में चल जाएगा। क्या कहिएगा कि भाग के रूप में आ जाएगा। अब हम आपसे कहें कि ई बताइए, ई बी 2b का मतलब क्या है 2 गुने b, और b इधर ले जाइए तो गुना इधर भी भाग के रूप में चला जाता है, गुना इधर भी भाग के रूप में चला जाता है। एक बात बताइए, बटा के मतलब क्या होता है कि a अनुपात b है। बटा का मतलब क्या होता है a अनुपात b है। बटा का मतलब क्या होता है a अनुपात b है। तो यहाँ भी 2:3 बटा के रूप में है। अब आप a रेशियो b का आंसर आपको पता चल गया होगा कि क्या हुआ। लेकिन कहिए कि हो इतना करेंगे क्या, इतना करेंगे क्या। तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा और इस b को यही रहने देते हैं, और इस 2 को यदि यहाँ ले आते तब क्या होता, इस 2 को यहाँ ले आते तो क्या होता। तो कहते क्या, अच्छा ओहो, यानी ई भाग के रूप में है। क्या है, ई भाग के रूप में। ओहो, यो भाग के रूप में है, तो जो भाग के रूप में रहता है वही रेशियो हो जाता है। ओहो, लेकिन एक बात बताइए, बराबर के उस साइड यदि इस कुछ ना रहता, मान लेते कि इधर 1 रहता तो क्या कहते, ये खाली 2 होता, ये खाली 2 होता। इस तरीक़ा से रहता है, इसी तरीक़ा से ना। तो यही 2 इधर हम ले आते हैं तो बटा के रूप में चला जाता है। आज से पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे a रेशियो b बराबर 2:3, ये 2 हम यदि इधर ले जाते इधर, और वो b उधर ले जाते तो वही बातें हो जाती कि इधर हम b/3 लिख सकते थे, इधर a/2 लिख सकते थे, इधर a/2 लिख सकते थे। तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है कब, जब इधर है तो इसका मतलब है कि यह भाग के रूप में है। और एक चीज़ क्या हम सीख कर गए हैं, वो चीज़ अगला में सीख लेंगे, इसमें मत सीखिए नहीं तो गहज बचा जाएगा आपका। चीज़ें क्या सीख गए कि जो आपको इधर भाग के रूप में रहता है वही हमारा रेशियो होता है, लेकिन जो गुना के रूप में रहता है वो पड़ोसी का रहता है। एक बात जान लीजिए, जो इसके साथ संबंधी है, इस संबंधी इसका नहीं है, ये b का है, खट से 3 को लिख दीजिए यहाँ, और ये जो 2 है ये a का है। अरे बाबा, अरे बाबा, ये 2a का है तो पहले a का न लिखेंगे। अब फिर क्या है कि ये जो है b का है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, यानी 2:3। एक बात समझते चलिए, यदि भाग में रहता है, यदि भाग में रहता है जो हम लोग पढ़ रहे थे कि a बराबर 2:3, तो इसमें क्या देख रहे थे, ये a का है लेकिन ये पड़ोसी का बन जाता है। ये जो है ये a का नहीं होता है, ये a का होता है यदि बराबर के उस साइड भाग में रहे तो। लेकिन अभी क्या हम देखे हैं कि 2a है ना, 2a है। तो यही बात यहाँ भी होता है कि उधर का यही भाग वाला इधर जो चला जाएगा, यही ना 3 यहाँ पे जो ये 3 है यहाँ चला जाएगा तो 3a कह सकते हैं। तो ऐसा ही नहीं, ये 2a है तो ये क्या a का है, आप कहिएगा नहीं नहीं। यानी यदि ऐसे साथ में गुना के रूप में रहे तब वो उसका नहीं होगा, वो पड़ोसी वाले का रहता है, ये अपना इसका नहीं रहता है। लेकिन जब भाग के रूप में रहे तब ऊपर वाला तो उसका होगा, लेकिन नीचे वाला पड़ोसी का रहता है, उसका नहीं होता है। तो चलिए, इस चीज़ को आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। आगे इसी तरीक़ा से और कुछ हम सिखाते हैं। इसमें ये 2 गो वाला था, हम 3 गो वाला बताते हैं। एक क्वेश्चन, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब हमारे क्वेश्चन में कहा है a रेशियो b रेशियो c बताइए। तो e जो है केकर है, पड़ोसी का है। e जो है b का नहीं है, पड़ोसी का है। इस c जो है c का नहीं है, पड़ोसी का है। 4 जो है, तो
कहिएगा कि हो ए पर से पहले तो दो एक ही था तो इसको पड़ोसी के कर देते थे, तो यहाँ दोनों बगल वाला पड़ोसी इसी का होगा। देखिए ये जो दो है ना, दो ये पड़ोसी का तो जाएगा, लेकिन ए का ये दोनों पड़ोसी चलाएगा। कहिएगा 4 तिहाई 12 ए का चला गया। अब कहिएगा कि बी का बताइए, तो कहिएगा कि अच्छा ये 3 तो पड़ोसी में चला जाएगा, लेकिन ये 4 दूनी 8 बगल के पड़ोसी इसका हो जाएगा, है ना। इसी तरीक़ा से कहिएगा कि ये जो 4 है ये पड़ोसी का चला जाएगा, लेकिन बगल वाला पड़ोसी 3 दूनी 6 इसके साथ चलाएगा। तो कहिएगा कि 6:4:3 ये हमारा शॉर्ट में आंसर आया। बातों को समझ गए? क्या समझा दिए, क्या समझा दिए, इसको समझ गए? देखिए पड़ोसी पड़ोसी सब खेलता है ना। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि हम क्या समझा रहे हैं, कि ये कि आपके दिमाग में हमारे दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसे होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, विश्वास कीजिए मेरे क्लास को, सेक्शन को गौर से देखिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, लिखते चलिए, और लिखने के बाद एक बार खुद से उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर एक बार वीडियो देखिए। देखिए कितने अच्छे से इन चीज़ों को समझ में आएंगे और कितना आसान लगेगा। रेशियो बहुत आसान चैप्टर है, बस समझने वाला और समझाने वाला होना चाहिए। तो चलिए इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आगे और देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहे 4a बराबर 6b बराबर 5c। अब बताइए, तब खट से इन दोनों पड़ोसी को कहिएगा कि 30 रेशियो, इन दोनों पड़ोसी को कहिएगा तो 5 चौका 20 रेशियो, इन दोनों पड़ोसी को कहिएगा तो 6 चौका 24। यही ने बता दिए। देखिए ये 15 बार में 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में, ये 12 बार में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आसान है ना। चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी था, समझने के बाद कितना आसान लगने लगा। तो देखिए इसी तरीक़ा से और हम एक एग्जाम्पल आपको सेट करते हैं और समझाते हैं। समझाएं? मोहब्बत इनायत शरारत हो ये दुनिया। तो आइए 2/7a बराबर 3/4b बराबर 3/5c, इस चीज़ों को समझिए क्या है। एक बात बताइए, जब ऊपर वाला पड़ोसी का है तो नीचे वाला इसका अपना होगा। जब ऊपर वाला पड़ोसी का हो जाता है, गुना के रूप में रहता है, तो नीचे वाला इसका अपना हो जाता है। जब सी का 3 जो है ये पड़ोसी के साथ टाई अप करेगा, कैचअप करेगा, है ना, पड़ोसी के साथ, तो इसका अपना जो है ना, क्या अपना, बीवी पत्नी जो कहिए, ई रहेगा 5 नीचे वाला। कब? जब गुना के रूप में रहे और बराबर सब रहे तब। लेकिन जब बराबर को वही साइड रहता था तो ऊपर वाला ओकर अपन रहता था, अब नीचे वाला जो रहता था वो पड़ोसी के साथ जो रहता था ना, नीचे वाला है देखने में उसके साथ, लेकिन पड़ोसी के साथ टाई अप करता है ना। तो चलिए देखिए क्या हुआ। ये तो इसका अपना है 7, लेकिन उधर से दोनों पड़ोसी के लेकर ये तो 3 तिहाई 9 सते 63। देखिए कितना आसान हो गए चीज़ें, समझते चलिए। ये तो इसका अपना नहीं है, लेकिन ये है 4 है, तो पड़ोसी से लेके आइए ऊपर वाला, 3 दूनी 6, 6 चौका 24। देखिए ये तो इसका अपना नहीं है, लेकिन ये 5 है, और उधर से पड़ोसी के लेके आइए 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। देखिए कितना आसान लगेंगे। 3 से काटिएगा 21 बार में, 3 से काटिएगा 8 बार में, 3 से काटिएगा 10 बार में। देखिए इन चीज़ों को पहले गौर से देखिए, समझिए क्या समझा गए हम, क्या समझा दिया आपको, चीज़ों को समझिए। चलिए एक और इसमें एग्जांपल हम दे देते हैं और समझ लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कितना अच्छे अच्छे आज जो कुछ हम बताए हैं, मेन ये आपको चिन्हना सिखाए हैं कि ए का क्या है, बी का क्या है और सी का क्या है, कौन किसके साथ रहना चाहता है और किसके साथ नहीं रहना चाहता है। ये चीज़ आपको हम सिखला दिए। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें करना क्या है। तो देखिए ये हो गई, और इसमें 3/5 सी। देखिए ये इसका नहीं है,
ए के साथ जो 2 लगा हुआ है, ये 2 जो है ए का नहीं है, लेकिन 3 इसी के साथ रहना पसंद करेगा। ये पड़ोसियों के वाला लेके आएगा, कहेगा चल 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 सब चलेगा साथ। 3 3 9 3 27, ए का वैल्यू 27 अनुपात। ई बी जो है ना, बी जिसका 3 नहीं है लेकिन 4 है, और 4 बुला के लाता है पड़ोसियों सबके, कहता है चल चल हमारा जरूर चल। 3 चौका 12, 12 दूनी 24। तो समझ में आए बात। देखिए ई इसका नहीं है लेकिन ये है, तो ये बगल वाला से बुला के लाएगा, चल चल चल। अब 5 और 2 दिख रहा है तो 2 नहीं गुना करेंगे, सीधा 3 पर 0 बिठा दीजिए। 3 से काटिए, 3 9 27, 3 8 24, 3 9 30। ये हमारा रेशियो। दोस्तों हम क्या सिखला गए, ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखता है। मैंने दिल लगाना है तो इन चीज़ों से लगाइए, देखिए कितना आपको खुशी मिलेगा।